प्रणाम गुरु जी। भगवान सुखी रखे। बोलो बेटा। जी मेरा नाम दीक्षा है, गाजियाबाद से आई हूँ। बोलो बेटा। जी लगभग मेरी और मेरे पति की समस्या ना सेम ही है, तो मुझे पति के बारे में ही पूछना है अपने। तारीख बताओ बेटा उनकी। जी क्या नाम है? नीरज पांचाल। तारीख? उनकी तारीख है 14/11/1989। समय क्या है बेटा? समय उनका 3:40। दिल्ली का जन्म है। बेटा हमें कैसे जानती हो आप? जी मेरे पेरेंट्स आए हैं, मम्मी पापा। वो काफी समय से आपका प्रोग्राम देखते हैं यूट्यूब पे ना। तो उन्होंने कई बार मुझे बोला भी और मेल भी करवाए थे आपको। अच्छा। हाँ जी। और इससे पहले जो आपका भिवानी में प्रोग्राम था, वहाँ मेरे पिताजी ने आपसे सवाल भी किया था। अच्छा। हाँ जी। तो सब बातें सही थी उनकी? जी बिल्कुल। आपने 100%। क्या बात है, यूट्यूब लाइव कभी देखा आपने? जी देखा। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे आपका प्रोग्राम। फिर उसको शेयर किया कि कंजूसी की? शेयर तो नहीं किया। नहीं करे न करना है, ध्यान रखना। अच्छा। अच्छी चीज समाज में आनी ही नहीं चाहिए। नहीं ऐसी बात नहीं है, बट सबकी ना अपनी अलग अलग थिंकिंग है। देखो एक अच्छी बात बताएं, आप लोग अगर अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिजनों के लिए कोई अच्छी चीज समाज में लाना चाहते हैं तो कोई अच्छी चीज आती तो उसको शेयर करना चाहिए, हमारी ऐसी धारणा। अगर खराब चीज है उसको समाज में नहीं लाना है तो उसे छुपा देना चाहिए, उसे शेयर नहीं करना चाहिए। अगर कहीं कोई खराबी हो रही है तो किसी अच्छी चीज को सामने लाओ, भविष्य में अच्छी चीज रहेगी तो अपने बच्चों के काम आएगी। और अगर गमारों की फौज रहेगी भविष्य में तो हमारे बच्चों को भी उनसे ही जूझना पड़ेगा। इसीलिए गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। ऐसा चलो इनकी कुंडली को शुरू करते हैं। 2017 से 19 के बीच आपके पतिदेव का संघर्ष और वजन दोनों बढ़ रहे थे। जी सही बात है जी। आपके मकान में क्रीम कलर है, बादामी रंग है। हाँ जी। ठीक है। कुंडली के अनुसार एक क्षण में ये परशुराम हो जाते हैं, दूसरे क्षण में शंकर जी। परशुराम मतलब एक क्षण में क्रोध और दूसरे क्षण में वरदान देने में शिव जी बिना विचारे कुछ भी दे दे। बिल्कुल। सही बात है। बिल्कुल। फिर कैसे मैनेज कर रही हो बेटा? बस देखो ये नमक ज्यादा पसंद करते हैं खाने में, ये सुस्ती और नींद इनको ज्यादा लगती है। हाँ जी। हड्डियों में और पेट में थोड़ा तकलीफ रहती है। जी बिल्कुल। आई साइड इनकी वीक है। हाँ जी। आंख में इनकी जलन, ईचिंग बनी रहती है। जी बिल्कुल। ठीक है। और कुंडली में सब कुछ है लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है। बिल्कुल। इनकी कुंडली बताती है जब तक ये अपने पिताजी के मकान में रहेंगे, पिताजी के दिए भूखंड में रहेंगे, तब तक इनकी उन्नति नहीं होगी। जी। कहाँ रहते हैं जी? घर का मकान तो अपना है ही नहीं। रहते गाजियाबाद में, रेंट पे ही रहते हैं, रामप्रस्था कॉलोनी। कोई बात नहीं, तो उन्नति हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या जानना चाहती हैं ये बताएं। गुरुजी मैं लगभग 3 साल से ना काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। वैसे जब से हमारी शादी हुई है 5 साल हो गए, तब से कुछ ज़्यादा हमने ऐसा सुख देखा नहीं, बट 3 साल से मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ ना। 25 लाख रुपए लगभग एक लड़की को, जो कि मेरी फ्रेंड हुआ करती थी, मैंने उसको इन्वेस्टमेंट के नाम पे दे दिए। और इतनी बुद्धि भ्रष्ट थी कि ये भी नहीं पता कि कैसे कैसे हम 1-1 2-2 लाख करके 25 लाख तक हमने पैसे दे दिए। जब कैलकुलेशन लगाई तो हम खुद ही हैरान रह गए कि हमारे जेब में एक निक्का पैसा नहीं खुद का जुड़ा हुआ, और हम उसको, लड़की को 25 लाख रुपए दे के बैठे हुए हैं। और वो जो पूरा 25 लाख है ना, वो पूरा मेरा कर्जे पे लिया हुआ है। और वो कर्जा मैं और मेरे हस्बैंड बढ़ रहे हैं। मैं तो कोई काम करती नहीं हूँ। आपने दिया कि पतिदेव ने दिया? जी दोनों ने मिलके दिया है। पढ़े लिखे तो दोनों लगते हो, तुम पढ़ी हो तो वो भी पढ़े ही होंगे। जी बताओ, बिना बेचारे दिल्ली में इतने बड़े शहर में रह रहे। हमारे यहाँ से अगर फोन ऑफिस में आता है, कहाँ से बोल रहा है? दिल्ली से बोल रहा है। अच्छा दक्षिण लगती कितनी? तो हम कह देते, बोल दो 1100 लगती, फोन काट देंगे। 25 लाख रुपए दूसरे को दे देते। ये स्थिति है दिल्ली की। पैसा वैसा देना नहीं चाहिए। अब आजकल लौटता नहीं, लौटाने वाले लोग नहीं हैं।
इनकी कुंडली बताती है जिस दिन इनकी एंगेजमेंट होगी, रिकॉर्डिंग बंद कर लो। हाँ, अगर चल रही हो तो, नहीं तो पता चला वो घर में एक नई बात खड़ी हो। एंगेजमेंट के दिन से ही इनकी 7.5 शुरू हो जाएगी, और एंगेजमेंट हुई उसके बाद से ही मुसीबतें। हाँ जी, हाँ जी, सही बात, बिल्कुल। एंगेजमेंट करके मान लो ये दिल्ली रहते हैं और आप गाजियाबाद की हैं, नहीं मैं जहां भी, फॉर एग्जाम्पल आप लखनऊ रहती हैं, हमें इससे क्या करना, जहां भी रहती हैं, ये दिल्ली के हैं मान लीजिए, आप लखनऊ रहती हैं, तो एंगेजमेंट करके तय करके फाइनल करके जब लौटेंगे ये लोग, उसी समय या तो इनकी गाड़ी ठुक जाना चाहिए। इन हुआ? हाँ जी, बिल्कुल हुआ था। हुआ था? हाँ जी, हुआ था। और उस दिन से इनके जीवन में परेशानियों की शुरुआत हो जानी चाहिए। घबराओ नहीं, आप हमारी बेटी जैसी हो, हम 1 मिनट में ठीक कर देंगे, ठीक है? शांति से, परेशान दिक्कत हो तो कुर्सी रख लो, बैठ जाओ। आपने जो बात बोली ना, सुन के रोंगटे खड़े हो गए। बेटा, हमारे यहाँ ऑफिस में जब कोई चैम्बर में बैठता है तो तुम्हारे तो रोंगटे खड़े, वो पूरा खड़ा हो जाता। हाँ, फिर वो, अरे इसी दिल्ली की बात, इतनी बड़ी शख्सियत है, हम उनका नाम नहीं ले सकते, राजनीति में बहुत बड़ी शख्सियत। 2012 की घटना, उनके बंगले में बैठे थे, जमाने भर के नेताओं की फौज लगी, सब बैठे, आई थे हम अपने काम से, तो बोले कि बताइए ऐसा वैसा। जब उन्होंने बताया तो खड़े हो जाए, ऐसा होता है पंडित जी, ऐसा भी होता। हमने कहा ऐसा भी नहीं, ऐसा ही होता, ज्योतिष इसको कहते हैं। बोले देखिए, जैसे ही आप तो कह ही रहे हैं कि 2014 में हमारी पार्टी आएगी। हमने कहा आएगी, तो बोले हम आपका आज तक चैनल में प्रोग्राम चलवाएंगे। हमने कहा एक भविष्यवाणी और करें। बोले बताइए। हमने बुरा तो नहीं माने? बोले हमने कहा आप नहीं कराएंगे। क्या बात कर रहे हैं, क्यों नहीं कराएं? हमने कहा नहीं कराएंगे ना, आप लिख लो, हम लिख के दे दे रहे, रिकॉर्ड कर दे रहे, सुन लेना। और आज 14 से आज 25 आ गया, हम यूट्यूब में ही हैं, समझ? तो ये तो ज्योतिष है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। लोग खड़े हो जाते चैम्बर में जब हम उनके फलादेश करते, कभी कभी कोई ऐसी बात फंस जाती तो लोग हैरान हो जाते। ये हमारा काम है। दूसरी बात, आपके घर का गोल्ड जो रिंग अगर ये पहने हैं, तो आदमी एंगेजमेंट की रिंग बड़े शौक से पहनता है, 2 कारण से पहनता है। हम तो ऐसा भी सोचते हैं कि जब हम तो नहीं पहने, बता रहे, हमें तो मिली नहीं, छोड़। हम ये कह रहे हैं कि लोग इस कारण से पहनते हैं कि एक तो एंगेजमेंट की, दूसरा पत्नी बार बार देखती, उतार के रख दोगे तो लड़ाई शुरू हो जाएगी, तुमने मेरी मायके की अंगूठी उतार दी, शांति बनी रहे। तो अपने घर का गोल्ड और आपके घर का पैसा इनके लिए कभी भी हितकारी नहीं है। और पिता का मकान, उसके बाद इनका कोई एक्सीडेंट या फ्रैक्चर तो नहीं हुआ शादी के कुछ महीने बाद, 1-2 महीने बाद कुछ ऐसा? बट वैसे होते रहते हैं इनके साथ इंसिडेंट्स ना। इलेक्ट्रिकल लाइन में ही काम करते हैं तो करंट के झटके लग जाते हैं। अभी रिसेंटली भी एक एक्सीडेंट काफी तगड़ा हुआ है, मतलब 25 लाख का झटका तो लगा ही गया ना, बहुत बड़ा। चलो, अब जिस दिन आप इनको एक मूंगा एक माणिक पहना देंगे, मोर देन 95% समस्या इनकी सॉर्ट आउट हो जाए, हल हो जाए। ठीक है जी। कर्जे से परेशान है, जब आप बड़े चौड़े दरवाजे के मकान में, आर्च वाला मकान हो या चौड़ा गेट हो, बड़ा गेट हो, उस बिल्डिंग में, उस मकान में आप रहने लगेंगे तो कर्ज कभी खत्म नहीं होगा। तो क्या आप लोग चौड़े मकान, चौड़े दरवाजे के मकान में रहते हैं क्या? जी जी। कब से रह रहे हैं? 4 साल हो गए करीब? नहीं, अभी 8-9 महीने पहले ही शिफ्ट किया है यहाँ। इसमें दिखाई देता है कि चौड़े दरवाजे का मकान आपके पति के लिए कर्ज बढ़ाने वाला, बीमारी बढ़ाने वाला, मुश्किल बढ़ाने वाला हो। ठीक, पहले तो अपने आंसू साफ करो। देखो, इसके 2 परिणाम होते हैं। हम भगवान का भरोसा भी करते हैं और भरोसा भी नहीं करते, तो भक्ति का कोई अर्थ नहीं। आप हमारी बेटी जैसी हो, छोटी बहन जैसी हो,
हमारे सामने खड़ी हो तो एनी हाउ हम तो इन निपटाई देंगे, हमारा रोज का धंधा है। ऐसे ऐसे लोगों के ऐसी ऐसी समस्याएं निपटती हैं, अपने बारे में बोलते नहीं हो तो लोग खुद मानते हैं, तो फिर हमारे सामने आंख में आंसू भरने का क्या मतलब। दूसरी बात याद रखो, अभी छोटी हो, बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, जिंदगी में बहुत सारे पड़ाव आते हैं, कभी आंसू गिराने ही पड़े तो भगवान के सामने आंसू गिराने चाहिए। ये संसार इतना विचित्र है, कड़वी बात खोल दें, हर आदमी आपके आंसुओं की कीमत लगाता है। लोग आपकी आपदा में अपना अवसर ढूंढ लेते हैं, इतना मनुष्य का स्तर गिर गया है। बुरा मत मानना, ये बात सच है। तो किसी के सामने रोने की जरूरत नहीं, दुख दूर करेंगे तो भगवान, और दुख दिया है तो भगवान ने, और अगर आज हमें आपको यहां हमने सामने मिलाया है तो भी भगवान ने मिलाया। और गुरु जी कहती हो और रोती हो, तो ये तो वो हो गया कि माने, गुरु भी माना और रोए भी जा रहे, क्या मतलब, हल हो जाएगा कोई। देखो बेटा, सभी लोग इस बात को समझें, एक सवाल करना चाहेंगे, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, कोई ऐसा अनपढ़ व्यक्ति नहीं। कोई भी व्यक्ति, इतने लोग बैठे हैं, कोई भी व्यक्ति कभी भी दुख, कष्ट, पीड़ा, दरिद्र, इसको कोई निमंत्रण देने नहीं गया आज तक कि मेरे घर दुख आ जाए। सही बात है ना जी। लेकिन कोई ऐसा घर बता दो जिस घर में दुख ना आया हो, पीड़ा ना आई हो, विपत्ति ना आई, आया ना। हमारी बात को समझो, हम कहना क्या चाहते हैं। हम एक अकेले ऐसे ज्योतिषी हैं जो अपना नुकसान करके बात करते हैं, नहीं तो लोग हुक बनाते हैं लोगों को फंसाने के लिए। हम इसलिए हुक नहीं बनाते कि बिना हुक बनाए भगवान इतना काम दिए है तो हमको हुक बनाने की जरूरत क्या है, भगवान प्रसन्न है। होता क्या है, जब हम दुख को निमंत्रण नहीं देते तो भी दुख आता है। इससे यह बात आप लोग विचार करिए, हमारी बात समझिए, सीखिए कि जब बिना बुलाए दुख आ जाता है तो लिख के रखिए, बिना बुलाए सुख भी आएगा, ये नियम है। धन्यवाद। सिक्के के दो पहलू हैं। हमने अगर सिक्के को उठा लिया सुख देखकर तो नीचे का दुख का पहलू उसके साथ चिपका है, अलग नहीं है, भिन्न नहीं। तो घबराना नहीं चाहिए। दुख में मनुष्य घबरा जाता है और सुख में मनुष्य भूल जाता है, यही अंतर है। और दुख को संभाल संभाल के रखता है, और किसी का दुख ना सुनो तो नाराज हो जाते हैं। हमारे पास आएंगे तो वो अपना दुख सुनाएंगे ही सुनाएंगे। हम उनसे कहते कि हमें कुंडली दिखा रहे, बता रही है, सब समझ में आ रहा है, हमने समाधान लिख दिया, जाओ सुखी रहोगे, उसके बाद भी वो अपना दुख बताएंगे। हम जानते हैं उनका मन भारी है, परेशान। तो दुखी होने से कुछ नहीं होगा, ये दुनिया कोई दुख दूर नहीं करेगी। एक भविष्यवाणी या एक बात हमारी नोट कर लो आप लोग सब हिंदी में, अगर दुनिया में कोई दुख दूर करेगा आपका तो वो या तो आप करोगे या दूसरे भगवान करेंगे। तीसरा मार्ग दे सकता कोई कुछ करने वाला नहीं। जरूरत पड़ी तो लूट लेंगे, लूट लेंगे आपको। क्या बात कर रहे हैं, कितने लोग हैं यहां पर बैठे, सभी लोग हैं, कोई कम कोई ज्यादा, सब लुटे। तो आपकी भावनाओं से खिलवाड़ हुआ, भगवान ही दुख का विनाश करेंगे। दूसरी बात, रामायण की एक चौपाई याद रखो, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल परखिए चारी। अपने धीरज की परीक्षा होती है आपत्ति काल में। आप धीरज रखिए, समय निकल जाएगा, अच्छा हो या बुरा, दोनों स्थायी नहीं। कभी अपन बच्चे थे, फिर जवान हुए, आज बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं, एक समय आएगा कि रहेंगे नहीं। ये तो जीवन है, पर विचलित होने से आज ही बिगड़ जाएगा, कल की बात नहीं। इसलिए धीरज रखें, समाधान हो जाएगा। आप एक माणिक, एक मूंगा अपने पतिदेव को पहना दीजिए, और आपका अगर तो एक तो अगर वो रिंग फिंगर में या जो भी वो पहने हैं, वो रिंग सेरेमनी की अंगूठी वगैरह, कोई गोल्ड अगर दिया हुआ गोल्ड पहने हैं तो वो हटा दें। गुरुजी, जो भी मेरे माता पिता ने गोल्ड दिया था, छोड़ो, अब आगे मत बोलो कभी भी। नहीं, पहले बात को समझो, हम भी थोड़ा बहुत जानते हैं। चाणक्य नीति में लिखा है, चाणक्य नीति में लिखा है, मनुष्य को अपने कर्ज की चर्चा किसी के सामने नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को अपने अपमान की चर्चा भी कभी नहीं करनी चाहिए, चाणक्य नीति कहती। समय आता है, जेवर का क्या है, पैसा है,
दुनिया बाजार समझो सामान बिक रहे हैं, क्या जानवर की गिनती इंसान बिक रहे। सब कुछ तो बिक रहा, पैसा होगा कल फिर 1 किलो खरीद लेना, समझ गए। अब उसको छोड़ो, दुख बढ़ाने वाली कोई बात नहीं, अपने अपमान वाली कोई बात नहीं। एक मूंगा और एक माणिक उनको पहनना है। एक यंत्र आप ले जाएंगे, हमारा दिया, रविवार को यंत्र पहना देना बेटा, सोमवार से अच्छी खबर मिलने लगेगी। और क्या सवाल है, पूछो। गुरुजी सवाल यही है कि जैसे उस लड़की ने हमारा पैसा हड़प लिया है, वो मुझे वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि आगे केस वगैरह डालने की कुछ कार्रवाई करना चाहूँ तो वो करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि सही गाइडेंस तो कोई भी नहीं दे रहा। कैसा गाइडेंस, हम समझेंगे। कि कुछ लोग कहते हैं कि केस डालने से कुछ नहीं होगा, कुछ कहते हैं कि तुम्हें केस डालना चाहिए। और गुरुजी ये है ना कि मेरी वजह से, जैसे कि वो लड़की मेरी फ्रेंड थी ना, तो उस चीज का ना सारा दोष मेरे ऊपर आता है। अभी तक नहीं आता था, बट अब बोलने लग गए हस्बैंड की। और साथ में मतलब मेरे पेरेंट्स का, मेरे भाई का भी पैसा वहां पे फंसा हुआ है मेरे साथ ही। उनका अलग है, मेरे से अलग है। 25 के अलावा जी, कितना? लगभग 3.5 लाख रुपए इन लोगों के हैं, मेरे परिवार वाले जो मेरे साथ। अरे हम ही को दे दिया होता, 2 लाख कम दे देती, क्या हार दे। कुछ काम तो आता है बेटा। गुरुजी निकलवा दीजिए, आपको भी दे देंगे। अरे ऐसे ही निकल आएगा, हमें कुछ नहीं चाहिए बेटा, आप लोगों का प्रेम स्नेह बना रहे। इसी कारणवश ना मेरी चीजें भी आप समझ ही गए। हम समझ गए बेटा, कोई बात नहीं, उसको मत खोलो, संसार है, जीवन चक्र चलता रहता। ये लड़की क्या कुकिंग से संबंधित, रेस्टोरेंट से संबंधित कुछ क्या करती, क्या है लड़की? गुरुजी इसने तो इन्वेस्टमेंट के नाम पे हमसे पैसे लिए थे। जमीन में? नहीं, ये मतलब इसका कहना था कि पॉलिसी है 6 मंथ के लिए होल्ड रहेगा अमाउंट, और फिर उसका तुम्हारे को 20 से 22% इसने बोला था हमें कि वो मिलेगा। अब पहले तो हमारा 8-10 लाख रुपए ही थे, उसके बाद ही कि वो तो होल्ड हुआ ही, फिर उसके आगे और पैसे लेती रही हमसे अपनी दुर्गा जी की सेवा आराधना शुरू करो जी, ठीक है ना। और अभी आप रुकना, लास्ट में हम एक मंत्र लिख देंगे, उस मंत्र का 7 दिन प्रयोग करोगे तो 7वें दिन वो तुम्हारे घर आ जाएगी। अच्छा। लेकिन हम उसको सार्वजनिक नहीं कर सकते, नहीं तो बहुत से लोगों के घर आ जाएंगे और वो खतरे वाला कार्यक्रम, इसलिए ऐसा नहीं करेंगे। हम एक प्रयोग बता देंगे, उसको कर लेना, हम बता देंगे, उससे आपका कल्याण हो जाए, ठीक है जी। दुर्गा जी की सेवा आराधना शुरू करो, पैसा निकल आएगा। हम एक प्रयोग बताएंगे, रात में 7 दिन आपको, रात में आधी रात में थोड़ी जगना है अपने घर में, 10-15 मिनट का काम है, तो 7 दिन में आपका काम हो जाएगा। फिर उसको कुछ बोलना नहीं है कि क्या रहा, बस बोलना तुम्हारा, हाँ मुझे ही करना है। हाँ, आप ही करना, क्या करना, आपकी फ्रेंड थी, पति से नहीं करा सकते ना, वो एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। आप कर लेंगी तो कम से कम मैनेज हो जाएगी बात, नहीं तो पैसा भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगी, एक दूसरी समस्या। हाँ, इसीलिए तो हम बता नहीं रहे हैं, नहीं तो मंत्र बता दें तो कई के चेहरे खिल जाएंगे। इसलिए नहीं, हो जाएगा, ठीक है बेटा, एक पर्ची निकाल दो, हम अभी कागज में लिख देंगे। एक छोटा सा सवाल और है, मेरे हस्बैंड ना जैसे कालका जी को मानते हैं, और जब से शादी हुई है तो मैं भी उन्हीं के साथ काफी आराधना करती हूँ माँ की, कालका माँ की, तो हमें करनी चाहिए। सर्व स्वरूपे सर्वेसे सर्व शक्ति समन्विते भय विश्राही नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। सारे स्वरूप आप लोग जो बैठे ये भी दुर्गा के स्वरूप हैं, ठीक है ना, और जो माता रानी है वो भी दुर्गा के स्वरूप, इनमें कोई भेद नहीं, बड़े जल्दी प्रसन्न होती माता, उनकी शरण में रहें, उससे कोई बुराई। ठीक है, बैठो। धन्यवाद गुरुजी।